कि ऑनेस्टी शब्द को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया केजरीवाल जी ने। और दूसरा, एक आपने कहावत सुना होगा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? यशपाल जी। कि कापर करब सिंगार पिया मोरा अंधा हो। जब पिया ही अंधा हो तो सज सवर के क्या करेंगे। कभी मैं इनको पहला वोट अपना दिया था कि ईमानदारी के नाम पे कि भाइयों कांग्रेस को मैं जेल में डालूंगा। आज जब ये ईडी से गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस के लभली जी पहले जाते हैं लभ जताने कि मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। जब भी ये सत्ता में आए थे तो इसी आधार पर आए थे, किसी की भी फाइल, किसी का भी पेपर उठा के बोलते थे ईडी हमको दे दो, सोनिया को इंटरोगेट कर दो, इसको कर दो, सारे अपराधी है, सारे चोर है, कोई बेसलेस एलिगेशन सब पे लगाते जाते थे, बाद में माफ़ी मांगते थे। अब जब चीज़ें इनके ऊपर आ रही, आरोप इन पे लग रहा है, तो इनको तो मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ ऑफ कोर्ट को फॉलो करें। ये मुख्यमंत्री हो गए, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सुन लें आप, इन्होंने जिस अंदाज और रुतबे की शुरुआत की, एक कहावत मेरी नानी कहा करती थी, मुझे इन पे याद आ गया, जो मुर्गी बढ़ती है तो दम सुकड़ाती है। देश की राजधानी है और जेल से सरकार चलाना। जेल में रह के अपराधी अपना अपराध का काम चलाते हैं। एक सीएम का काम नहीं है जेल में रह के सरकार चलाना, और ना ही जनता स्वीकार करेगी इस बात को कि एक सीएम दिल्ली शहर का जेल में बैठ के सरकार चला रहा है। आज हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, क्या हम जेल में जाएंगे सीएम के पास लेके? आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में ही सलाखों के पीछे है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है। पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट किया गया, हमारे उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, धीरे धीरे ये कड़ी जोड़ी गई और इनकी साजिश थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए। आज वो पहुंच गए हैं तो दिल्ली में तख्ता पलट भी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई कानून का पालन नहीं करता या कोई अपराध करता है तो उसे ये पहले से पता होता है कि चेन उसके पास तक पहुंचनी निश्चित है। इस कड़ी में इनको क्लियर से पता था कि केजरीवाल तक कानून के हाथ पहुंचने वाले हैं। वो पहले से ही अपना मीडिया, जब इनको ईडी सम्मन कर रही है, इनको 9-10 सम्मन कर देती है, ये अपीयर क्यों नहीं होते? इनको अगर इतना डर था, ये अपने बोलते कि जब भी ये सत्ता में आए थे तो इसी आधार पर आए थे, किसी की भी फाइल, किसी का भी पेपर उठा के बोलते थे ईडी हमको दे दो, सोनिया को इंटरोगेट कर दो, इसको कर दो, सारे अपराधी है, सारे चोर है, कोई बेसलेस एलिगेशन सब पे लगाते जाते थे, बाद में माफ़ी मांगते थे। अब जब चीज़ें इनके ऊपर आ रही, आरोप इन पे लग रहा है, तो इनको तो मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ ऑफ कोर्ट को फॉलो करें। ये जाते थे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे, इनको जो अपनी बात रखनी होती थी अपनी बात रखते थे, ये सब मैटर इतना लंबा जाता ही नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अगर कोई सम्मन का पालन नहीं करता है तो ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, चाहे वो सिटिंग सीएम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी नागरिक हो देश का। लॉ सबके लिए इक्वल होता है। और आर्टिकल 361 में ये भी कहा गया है कि आप जो है सिविल मामलों में इन्हें आप जो है दूर रख सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल मामले हैं, उनमें अरेस्ट होंगे। ये बिल्कुल अरेस्ट होंगे, कोई भी हो, XYZ। लॉ जो ईडी पीएमएलए एक बनाया गया है वो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो कोई भी उसका फॉलो नहीं कर रहा है, जो उसके लॉ पॉइंट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उनको पावर है किसी को भी अरेस्ट करने का। अभी हाल में ही हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था, उनको भी 10 सम्मन मिले थे, उनको भी अगर इस्तीफा दे दिए वो तो ठीक है, ये सिटिंग मुख्यमंत्री है, यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार है कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है, और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनको ये निर्देश देगी, डायरेक्शन देगी कि आप अपना नेता चुनिए और वापस से आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये नहीं लगता कि ये जेल में रह के सरकार चला लेंगे, ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं यहाँ मैं एडवोकेट सुरेश कुमार झा शुरुआत यहीं से करूँगा कि ऑनेस्टी शब्द को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया केजरीवाल जी ने। और दूसरा, एक आपने कहावत सुना होगा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? यशपाल जी। कि कापर करब सिंगार पिया मोरा अंधा हो। जब पिया ही अंधा हो तो सज सवर के क्या करेंगे। कभी मैं इनको पहला वोट अपना दिया था कि ईमानदारी के नाम पे कि भाइयों कांग्रेस को मैं जेल में डालूंगा। आज जब ये ईडी से गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस के लभली जी पहले जाते हैं लभ जताने कि मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। दूसरा नंबर, आज मैं यह कहूंगा कि देश को बड़ी उम्मीद थी, दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अब सहम रहे हैं।
इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ ज़बरदस्ती बांटनी शुरू की, महिलाओं को घर तोड़ दिया इन्होंने। बॉस कितने दिल्ली वालों का दारू, अरे इनको दूध बांटना चाहिए था, पढ़े लिखे नेता थे। अगर ये दूध की थैली एक के साथ एक फ्री करते ना, बच्चा भी स्वस्थ, बाप भी स्वस्थ, क्योंकि दूध में लैक्टस होता है। रात में यदि आप दूध पी के सोओगे तो पेट साफ, और रात में दारू पी के सोओगे सुबह बदन अंगड़ाई लेगा, घर साफ। सर ने बिल्कुल सही कहा। सीएम इलेक्टेड मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री है, उस तरीके से उन्हें ये मुख्यमंत्री हो गए, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सुन लें आप, इन्होंने जिस अंदाज और रुतबे की शुरुआत की, एक कहावत मेरी नानी कहा करती थी, मुझे इन पे याद आ गया, जो मुर्गी बढ़ती है तो दम सुकड़ाती है। तो ये केजरीवाल जी ने जैसे जैसे ईमानदारी का जितना दिन इनके सत्ता का बीतते गया, ये सोचते गए कि मैं बलंट मुर्गी हो रही हूँ, और कम भी अगर मैं बांग दूंगी तो लोग मुझे कहेगा कि हाँ मैं बांग दे रहा हूँ। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं, देखिए एक मुख्यमंत्री है, सर 2 मिनट आप, जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ये कह रहे कि देखिए एक साजिश रची गई है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। राहुल गांधी कह रहे कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक क्वेश्चन बार बार आप लोग उठा रहे हो कि एक तो ये कि मुख्यमंत्री हैं, हाँ। दूसरी बात लोकतंत्र की हत्या है। हाँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब छोटे और बड़े के अंदर भेदभाव होता है। कि एक छोटा आदमी ने अगर छोटी सी 400 BC की, उसे तो जेल भेज दिया, और इतने बड़े मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा स्कैम किया तो उसको छोड़ दिया। तो उससे कानून की नज़रों में सब एक बराबर है। और ये कहा जाता है, साफ सुथरी बात है, संविधान में लिखा है, लॉ इज अबव ऑल, कानून सबसे बड़ा है। लॉ इज 361 में भाई इन्हें सिविल मामलों में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल में अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो इन्होंने की है धांधली, क्या उसे आप सिर्फ सिविल समझेंगे? क्या वो क्रिमिनल नहीं है? यहाँ पे अगर कोई 100-200 रुपए की 400 BC करता है तो उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है और बेल भी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा स्कैम इन्होंने किया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसे सिर्फ सिविल ऑफेंस माना जाएगा, इसे भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर लाया जाएगा, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। और दूसरी चीज़ ये है, संविधान के अनुसार लॉ इज अबव ऑल, कानून सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, कोई प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं कहता हूं आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ये साबित कर दे नरेंद्र मोदी गलत है और वो स्कैम कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी भी जेल जाएगा? नरेंद्र मोदी को कोई छोड़ देगा? नहीं। हम अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई स्कैम करते हैं और वो स्कैम पब्लिक के सामने आता है, कानून के सामने आता है, और मोदी जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, तो हम उसका भी समर्थन करेंगे। सिर्फ सीएम की बात नहीं है, क्योंकि कानून तो सबसे ऊपर है। अभी ये कहीं ना कहीं न्यायालय का मामला हो गया है, क्या दाव पेश है? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई, क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने की साजिश है? क्या ये चाहते हैं कि भाई अब जो है, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि अब देखिए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया, अब इनके पार्षदों को, इनके जो विधायक हैं उन्हें तोड़ा जाएगा, क्योंकि सीएम तो जेल में है, तो ये साजिश का मामला है। देखो, अगर बीजेपी को ये करना होता तो ये पहले भी कर सकती थी, उसको ये ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ इनका कोई लूप होल नहीं है। दिल्ली में 7 सांसद आज भी बीजेपी के ही हैं, उनको इतना लोकसभा का डर नहीं था इनसे कि इनको अरेस्ट करके वो तब इनके तोड़ेंगे विधायक पार्षद, वो मैटर है ही नहीं है। इनके अगर इतने ही ईमानदार होते तो कोर्ट में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल मिल चुकी होती थी। सत्येंद्र जैन पैरोल पे बाहर है, अभी वापस वो जेल के अंदर गए, उनकी पैरोल कैंसिल हुई अभी 2 दिन पहले। तो सिंपल सी चीज़ है, कोर्ट को ये सबूत कहीं ना कहीं दिख रहा है प्राइमा फेसाई, इसीलिए उन्हें बेल नहीं ग्रांट कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोर्ट बेल नहीं दे रही है तो इनको कोर्ट के न्यायालय को मालूम कर लें, बगैर एविडेंस के बेल किसी को नहीं। आप क्या कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं कोई एविडेंस नहीं है? आप क्या कह रहे हैं कोई एविडेंस नहीं है केजरीवाल के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई एविडेंस नहीं है। हम मोदी जी की इच्छा से है कि कुछ दिन, कोर्ट जो है वो मोदी जी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप कह रहे हैं न्यायालय जो है वो, ये कॉलेजियम क्या है, क्या होता है कॉलेजियम? गवर्नमेंट अब इन्हें सुनिए, अभी चंडीगढ़ का सुनिए, अभी चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट चंचूड़ सामने बीजेपी की बगिया गोड़ दी, तो केजरीवाल कह रहे थे न्यायालय भगवान है, आज कृष्ण का रूप थे, आज ये थे। आज जब उनके अगेंस्ट में जाता है तो ये चिल्लाते हैं कि मोदी जी न्यायालय चला रहा है। क्या फालतू बात करते हो यार, आपको अकल है नहीं? अगर एविडेंस नहीं होता तो कोर्ट आपको बेल लेके बाहर करती, मोदी सरकार की आलोचना करती कोर्ट, ऐसा थोड़ी होता है।
कोर्ट सबूतों पे चलती है, ना कि तुम्हारे इमोशन पे। केजरीवाल बिजली पानी फ्री दे रहा है तो हम उसके लिए कुछ भी लंबा सड़क पे लेट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी चीज है। 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हो भैया, ये आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई करी गई है, क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए? गलत है, राजनीति से प्रेरित है। ये वर्ल्ड का फ्रॉड चीटर प्राइम मिनिस्टर है। अब चौथी पास भी नहीं है, अपना डिग्री दिखाता नहीं, दूसरे का डिग्री। ये कह रहे कि देखिए राजनीति से इसको बता रहे हैं, आज एक IIT वाले को जेल में उठा के डाल दिया क्योंकि उसने घोटाला किया था। अब ये बता दें कि कितने पढ़े लिखे वो मंत्री मुख्यमंत्री थे, उनको पता नहीं, कोई एविडेंस नहीं। उनको केजरीवाल का एक पार्टी का एक वो होता है, मोनोलॉग होता है कि केजरीवाल ने जो 4 लाइनें लिख के दे दी, उनके सारे मंत्री सारे विधायक उस लाइन के अलावा एक शब्द आगे बोल नहीं सकते। केजरीवाल ने लिख के दे दिया स्क्रिप्ट की एक चवन्नी नहीं मिली किसी के घर में। आप किसी भी प्रवक्ता, किसी भी विधायक, किसी भी नेता, इनके उठा के देख लो, उनके हर स्टेटमेंट में यही वर्ड आएगा, एक चवन्नी नहीं मिली कभी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब 10-10 समन पहुंच गए एक मुख्यमंत्री को, उसके बाद भी अगर वो पेश नहीं हो रहे हैं, तो क्या ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो क्या अपनी इच्छा के आधार पर ऐसा फैसला कर सकते हैं कि देखिए आप मुख्यमंत्री भी हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं समन जो है उसको आप खारिज कर रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा भी बड़ी आसान सी चीज है। मुख्यमंत्री है, लॉ के वो कोई नहीं है, वो भी एज ए कॉमन सिटीजन ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को तो ये चाहिए था, केजरीवाल अगर इतने ही कट्टर ईमानदार थे तो नैतिकता के आधार पर जिस दिन इन्हें फर्स्ट एलिगेशन लगा था उसी दिन इनको रिजाइन कर देना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते थे ये। उसके बाद जाके ये अपने आप को बेगुनाह साबित करते थे और जो अगर इनको लगता है साजिश थी तो उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारते थे खुद को बेगुनाह साबित करके। कह रहे हैं कि हम जो है जेल से सरकार को चलाएंगे, क्या ये संभव है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री जेल में रह के दिल्ली यूटी है, देश की राजधानी है, और जेल से सरकार चलाना। जेल में रह के अपराधी अपना अपराध का काम चलाते हैं। एक सीएम का काम नहीं है जेल में रह के सरकार चलाना, और ना ही जनता स्वीकार करेगी इस बात को कि एक सीएम दिल्ली शहर का जेल में बैठ के सरकार चला रहा है। आज हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, क्या हम जेल में जाएंगे सीएम के पास लेके? अगर वो यहाँ पे बाहर होता तो हम लेके जाते उसके पास। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, उस बात पे चर्चा करने के लिए कोई बार बार ज़रूरत नहीं है कि लॉ इज़ अबव ऑल, कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो सीएम है, चाहे मोदी है, चाहे कुछ भी है। और दूसरी चीज़, मेरे को एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए क्यों बुलाया जाता है, उसको एक मौका दिया जाता है कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया तो उसके लिए कोई एविडेंस दीजिए, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दीजिए, हमें सेटिस्फाई कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, आपकी कही हुई बात को, आपकी की हुई स्टेटमेंट को, आपके दिए हुए एविडेंस की हम जाँच करेंगे। जब इसीलिए बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। जब एक इंसान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करने जा रहा तो उसको क्या समझा जाएगा? उसको चोर, बेईमान। पर वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही अंदेशा था कि भाजपा की साजिश है कि भाई मैं अगर पहले समन में हाजिर होता तो वो तभी पूछताछ करते, तभी मेरे को अरेस्ट कर लेते। सुनिए, नहीं, मैं उन्हीं की बात को बड़ा करता हूँ कि भाजपा की, वो कह रहे हैं ना, वैसे तो ये एलिगेशन है भाजपा की जो है ये सारी साजिश थी और ये था वो था। मैं ये बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाजपा और ईडी बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में ईडी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, बहुत सतर्कता से काम कर रही है और करना चाहिए और करना पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी और आज वही भ्रष्टाचार के मामले में 20 लाखों के पीछे हैं। कितनी बड़ी बात है ये? मेरा तो ये कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई बंदा अगर सलाखों के पीछे गया है, अगर वो सही है तो कानून निष्पक्ष है और कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पे हिंदुस्तान में कानून का राज है। बाकी बात रह गई जहाँ तक सलाखों के पीछे होने की बात है, उनके पास बहुत बार सम्मन गया था, उन्हें जाके अपना जो पक्ष है वो उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था, है ना। कानून सबके लिए है, वो भी कानून के दायरे में आएंगे, वो भी देश के एक नागरिक हैं। अगर वो निष्पक्ष हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है तो अपना पक्ष रखें। जुडिशरी किसी के ये नहीं है, किसी का ये नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर वो कोई गलत नहीं किए हैं तो अपना पक्ष रखें, वो एकदम साफ होके बाहर आएंगे। कह रहे कि कोई आम व्यक्ति नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, वो लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, देखिए ऐसा है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। मुख्यमंत्री है तो उन्हें भी कानून को मानना चाहिए। अगर उनका जो भी पक्ष है, अगर वो गलत नहीं किए हैं, एक केंद्र एजेंसी उनके पास गई थी, वो बताते कि भाई हमने ये नहीं किया है,
अगर कोई एजेंसी अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उसके पास कुछ सबूत होगा। बाकी मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं बोल ही रहा हूँ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता है तो वो एकदम पाक साफ होकर बाहर आएंगे। देखिए अभी ये मामला कोर्ट में है, बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के जो संस्थान है, चाहे ईडी का जिक्र करें हम, चाहे सीबीआई की बात करें या अलग अलग हम बात करें, कह रहे हैं कि तमाम चीजें भाजपा के अंडर में काम कर रही है, मोदी प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। कोई प्रेशर में नहीं काम कर रही है। अगर मोदी सरकार भी अगर गलत कर रही होगी तो जुडिशरी, मैं तो बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। अगर केजरीवाल साहब अगर कुछ गलत नहीं किए हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और वो अपना जो भी पक्ष है वो सामने रखें और पूरा क्लीन होके बाहर आएंगे।